आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल की आज की ये जो क्लास है ये लास्ट क्लास होगी। आज की क्लास में हम ट्रायंगल को खत्म करेंगे, पूरा करेंगे और जो भी क्वेश्चंस ट्रायंगल के बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को आज वाली क्लास में कंप्लीट करके और फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे सर्कल। तो वो देखना है कि आज की क्लास में ही सर्कल शुरू हो जाता है या फिर सर्कल के लिए हम लोग अगली क्लास में आएंगे। फिलहाल जो ट्रायंगल के क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसको पढ़िए, समझिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा सोचिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में AD लंब BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC तथा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए जो भी चीजें दे रखी हैं उनके लिए जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि सवाल किस तरीके से, क्या दिया हुआ है सवाल में और क्या आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के हम फिगर पे जाने की कोशिश करते हैं और उस क्रम में सबसे पहले जो आप बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है। देखिए ट्रायंगल ABC को समकोण त्रिभुज प्रूव करना है, तो समकोण त्रिभुज उसको प्रूव करना है, इसलिए हम बनाएंगे नहीं उसको राइट एंगल, ठीक है। बाद में सिद्ध करके लाएंगे कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिलहाल एक ट्रायंगल ABC आपके पास है, तो एक ट्रायंगल ABC आप बना लीजिए। ABC, ये एक ट्रायंगल ABC हो गया। कुछ बातें इसमें हमें दे रखी हैं। ट्रायंगल ABC में हमसे कहा गया है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी इस BC लाइन पर, ये जो BC आधार आपका है, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम AD है, तो यानी वो A से डाला गया है। तो A से एक लंब डाला गया, A से एक लंब डाल दिया गया है BC पर जिसका नाम क्या है, AD। ये AD लंब हो गया। क्या अब AD लंब BC हमको दे रखा था वो हमने बना लिया, और AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD या BD इंटू CD दे रखा है, तो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। जो प्रूव करना है, कैसे प्रूव होगा उसके लिए आप क्या करिए, जो जो काम आप इसमें कर सकते हैं वो करिए, फिर देखिए किस तरीके से प्रूव आएगा या नहीं आएगा। चलिए क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC में AD लंब BC है तथा क्या दे रखा है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD। अब देखिए सिद्ध करना है इसको, जो भी प्रूव करना है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले में देखेंगे कि जो भी फिगर आपके सामने बना हुआ है इसमें आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी ट्रायंगल की किसी फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, यानी कि समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज अगर बनता है तो जितने समकोण त्रिभुज आपको उसमें मिल रहे हो वो सारे के सारे आप एक बार यूज करिए। पॉसिबिलिटी होती है कि आपको सोल्यूशन दिखने लगता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हो उतने समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उनको यूज कर लीजिए। यहां पर हमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ADB और दूसरा ADC। दोनों को बारी बारी से ले लेंगे, लिखेंगे सम कोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या होगा,
ए डी बी की अगर बात करें तो ए बी कर्ण हो जाएगा और बाकी लंब और आधार हो जाएंगे। तो यानी ए बी स्क्वायर होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज ए डी सी में। ए डी सी क्या कहता है? इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक काम करें, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, इस बात को आप इंडिकेट कर दीजिए, लिख दीजिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फिर से दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से एडीसी में जब लगाएंगे तो एसी कर्ण हो जाएगा। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब जो प्रूव करना है आपको उस पर ध्यान दीजिए जरा। जो सिद्ध करना है उसमें आपसे कहा गया कि त्रिभुज एबीसी यानी एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा, ऐसा आप प्रूव करिए। तो अगर किसी ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज प्रूव करना है तो तरीका उसका यह है कि या तो उस ट्रायंगल का कोई एक एंगल आप 90 डिग्री का प्रूव कर दीजिए, या फिर यह तरीका है कि उस ट्रायंगल की भुजाओं पर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ये प्रूव कर दीजिए आप। तो इसमें क्या, क्योंकि एंगल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम भुजाओं से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम भुजाओं पर पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि भुजाओं पर पाइथागोरस की प्रमेय लागू होती हुई दिख जाए इसमें। और अगर एबीसी को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो एबीसी की भुजाओं पर ही पाइथागोरस की थ्योरम आपको लागू करनी पड़ेगी और वो सिद्ध होनी चाहिए। एबीसी की भुजाओं पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज एबीसी की किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर आप ध्यान दीजिए तो समीकरण 1 में AB का स्क्वायर आपको मिल गया है, ये AB का स्क्वायर मिल गया है, और समीकरण 2 में आपको AC का स्क्वायर मिल गया है। इन दोनों वर्गों को जोड़कर देखिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आप करके देखिए। अगर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को जोड़ने पर आपको BC स्क्वायर मिल जाए किसी तरीके से, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कह देंगे क्योंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है, इसका मतलब ट्रायंगल ABC पाइथागोरस प्रमेय के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। और अगर ट्रायंगल ABC की भुजाओं में पाइथागोरस की थ्योरम लागू हो रही है तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC जो है वो कैसा है? समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो यानी सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? दो भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर अगर आ गया तो पाइथागोरस की प्रमेय लग गई। पाइथागोरस की प्रमेय लग गई तो त्रिभुज समकोण हो गया। तो सबसे पहले हम AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्ग हमारे पास आ चुके हैं, इनको जोड़कर देख लें क्या आता है। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर का मतलब क्या है? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसमें जरा सुधार कर लीजिए, BD स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद CD स्क्वायर को लिख लीजिए, फिर उसके बाद AD और AD मिलके 2AD स्क्वायर हो जाएंगे। AD स्क्वायर और AD स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा? 2AD स्क्वायर। BD स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2। ए डी स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमें दे रखी है कितनी, बी डी इंटू सी डी, तो ए डी स्क्वायर की जगह पर हम बी डी इंटू सी डी यूज कर सकते हैं, बी डी इंटू सी डी। इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखिए, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी सी डी, बी डी को ए कह दीजिए, सी डी को बी कह दीजिए, तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और ये होता है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी इसको हम कह सकते हैं बी डी प्लस सी डी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है। ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये क्या लिखा हुआ है, बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। और बी डी प्लस सी डी ध्यान दीजिए तो क्या है, बी डी प्लस सी डी, अगर बी डी और सी डी को मिला दीजिए तो क्या बनेगा, बी सी, तो बी डी प्लस सी डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी डी प्लस सी डी की जगह पर हम लिखेंगे बी सी, और उसका लगा हुआ है स्क्वायर, और ये क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू। और अगर इस पूरे स्टेटमेंट को अब अगर हम ध्यान से देखें, जो आपके सामने इक्वेशन एक लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली और वो वैल्यू हमको बी सी स्क्वायर के बराबर मिल गई। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है, और अगर किसी त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लग रही है तो इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है। जो रिजल्ट आपके सामने आया है, जो प्रूफ करके आप लाए हैं, वो एक्चुअली में पाइथागोरस प्रमेय है। अगर किसी त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय सत्य सिद्ध हो गई तो इसका मतलब वो त्रिभुज जो होगा जिसके लिए ये बातें आपने सिद्ध की हैं वो कैसा होगा, त्रिभुज एबीसी कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज होगा, यही आपको प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले सवाल में क्या कहा गया है, यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेल्स है, तथा AC इज इक्वल टू BC। अब क्योंकि समद्विबाहु है तो उसकी दो भुजाएं कोई बराबर तो होंगी ही, तो जो दो भुजाएं बराबर हैं उन दो भुजाओं के नाम भी दे दिए गए कि AC और BC एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। बात फिर से वही है, उस तरीके से नहीं प्रूफ करेंगे। एक ट्रायंगल आपको ABC दे रखा है, उस ट्रायंगल की दो विशेषताएं दे रखी हैं। पहली विशेषता यह है कि वो ट्रायंगल समद्विबाहु है और उसमें जो भुजाएं दो बराबर हैं वो AC बराबर BC है, AC और BC एक दूसरे के बराबर हैं। ये पहली विशेषता है कि समद्विबाहु हैं और उनकी भुजा कौन सी बराबर, AC और BC बराबर। दूसरी विशेषता ये दे रखी है कि AB स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। त्रिभुज के समद्विबाहु होने और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर को यूज करते हुए आप प्रूव करिए कि ट्रायंगल ABC जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है वो समद्विबाहु के साथ साथ एक समकोण त्रिभुज भी है, ऐसा आप सिद्ध करिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, फिर से वही, इसमें हालांकि फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो दिया हुआ है सिर्फ वो उसको लिखिए और प्रूव हो जाएगा, बस ऐसे ही। लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या क्या दिया है, AC इज इक्वल टू BC दे रखा है और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर दे रखा है। कुछ सिद्ध करना है तो इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको बना लीजिए इक्वेशन 2 जो दिया गया है। अब समीकरण 2 को आगे लेकर चलिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को नोट करेंगे फिर से, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर।
इसमें अगर थोड़ा सा सुधार करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर को ध्यान दीजिए तो आप लिख सकते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ए बी स्क्वायर बना रहा, AC जो है वो बराबर किसके, समीकरण 1 कहता है कि AC जो है वो BC के इक्वल है, तो यानी AC की जगह पर आप BC यूज कर सकते हैं, और AC की जगह अगर BC यूज कर सकते हैं तो पहले वाले AC की जगह पर आप BC रख दीजिए, दूसरा वाला AC बना रहने दीजिए ऐसे ही। अब जरा एक ट्रायंगल रफली बना लीजिए जिसका नाम रख लीजिए ABC, ABC मान लीजिए ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए जरा, ये कोई ट्रायंगल ABC, तो हमने जो समद्विबाहु त्रिभुज में जितनी भी इंफॉर्मेशंस दे रखी थी उनको जब यूज करके हमने सॉल्व किया तो सॉल्यूशन हमारा इस स्थिति में पहुंचा, इस नतीजे पर पहुंचा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया। इसको अगर ध्यान से देखें तो AB एक भुजा है, BC दूसरी भुजा है और AC तीसरी भुजा है, यानी ये स्टेटमेंट कहता है कि BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर के बराबर है, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। और अगर ऐसा है तो ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है, और अगर पाइथागोरस प्रमेय ट्रायंगल पे लग रही है तो ट्रायंगल कैसा है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, आप इसको डिब्बे में बंद करेंगे और लिखेंगे वही जो पिछले सवाल में आपने लिखा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है। इसलिए इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु, समद्विबाहु तो था ही, और समद्विबाहु के साथ साथ क्या सिद्ध हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल को देखिए, पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा फील आपको आएगा हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल का, आपको ऐसा लगेगा कि ऊंचाई और दूरी जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था उसका क्वेश्चन है, लेकिन जब ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें कोई किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी, और अगर कोण का मान नहीं दे रखा है तो आप इसको हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि ये सवाल जब आएगा और अगर आपने इसको ठीक से नहीं लगाया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप लोग इसको गलत सवाल कह के छोड़ भी आएंगे कि इसमें एंगल दे नहीं रखा, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आया और एंगल दिया नहीं गया है तो सवाल गलत है। लेकिन ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं है, एंगल नहीं है, तो इसका मतलब इसको ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए किस तरीके से फिगर बनेगा। फिगर भी वही सेम बनेगा जो आपने हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में ऐसे सवालों का बनाया होगा, लेकिन सॉल्व ये हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं होगा क्योंकि किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी। लेकिन सवाल गलत नहीं, सवाल सही है। अगर एंगल नहीं दिया है तो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से सवाल को लगाएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो खंभों की ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी यानी फुट पॉइंट्स जो हैं उनके बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर है, तो उनके शिरों के बीच की दूरी यानी उनके जो शीर्ष हैं उनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिन करिए और इमेजिन करके फिगर बनाइए। इसका फिगर क्या कह रहा है, दो खंभे हैं, दो खंभों के बीच की दूरी जो है वो दो खंभों की ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। तो सबसे पहले एक समतल रेखा खींच ली हमने, इस पर एक खंभा आपने खड़ा कर दिया 6 मीटर ऊंचा, और एक खंभा आपने खड़ा कर दिया 11 मीटर ऊंचा। खंभों की कुछ, अच्छा इसका ये मिला दीजिए बेस, ठीक है। अब क्या क्या चीजें दे रखी हैं,
शीर्षों को मिला दीजिए, नाम रख लीजिए इनके कुछ। एक खंभा आप क्या का हो गया ए बी, एक हो गया सी डी, और ये पॉइंट हो गया पी। अब जो चीजें दे रखी हैं, जो वैल्यूज आपको पता है, उनको जरा यहां पर इंडिकेट करिए। दो खंभों की ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, तो ये एक पहले खंभे की ऊंचाई आपकी हो गई 6 मीटर। दूसरे खंभे की ऊंचाई हो गई 11 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर है। दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी निकालनी है। सिरों के बीच की दूरी निकालने का मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो एक चीज समझ लीजिए, अगर ये 6 CD की वैल्यू अगर 6 मीटर है तो जितना CD है उतना ही तो AP होगा, तो AP भी कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। और अगर AP 6 मीटर होगा तो पूरा 11 मीटर है, तो 11 में से नीचे वाला 6 चला जाएगा, तो ऊपर वाला BP जो होगा वो कितना बचेगा 5 मीटर बचेगा। 11 माइनस 6 यानी ये कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। ये 5 मीटर हो गया। नीचे वाली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 12 मीटर है AC, तो DP कितना होगा, ये भी आपका 12 मीटर हो जाएगा। आपको निकालना क्या है BD। बिल्कुल क्लियर दिख गया कि बिना एंगल के भी आप कैसे निकाल सकते हैं। जितनी इंफॉर्मेशंस दे रखी थी उनसे फिगर हमने बनाया, और फिगर में जो जो चीजें जो जो इंफॉर्मेशंस मिसिंग थी, दी हुई इंफॉर्मेशन से मिसिंग इंफॉर्मेशंस को हमने निकाल लिया। और अब जो पूरा फिगर आपके सामने दिख रहा है आपको, उसमें आपको दिख रहा है कि आपको सिरों के बीच की दूरी यानी कि BD की वैल्यू निकालनी है। BD की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप ट्रायंगल BPD का यूज करें तो BPD कैसा त्रिभुज है, BPD एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का है। अगर BPD समकोण त्रिभुज है तो इसमें आप पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस की थ्योरम जब लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है। लंब और आधार दोनों चीजें आपको दे रखी हैं, मतलब आपने निकाल ली हैं। सिर्फ पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर आपको वैल्यू जो भी आपको आंसर रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा बिना किसी एंगल के। और देखिए यही फिगर सेम आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में बनाते थे। ऐसा ही क्वेश्चन होता था, ऐसा ही फिगर बनता था, बस उसमें कोण दे रखे होते थे। ये वाला एंगल, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सारी चीजें दे रखी होती, तो तब हम एंगल का यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज करके सवाल को लगाते थे। यहां पर कोण नहीं दिया गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम या और ट्रायंगल की कोई कॉन्सेप्ट अगर लग सकती तो उसको लगाकर सवाल को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन लिखने की का तरीका। जो जो चीजें आपने इसमें यहाँ पर ये जोड़ घटा के सब चीजें निकाली हैं वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले
AB तथा CD दो खंभे हैं, AB 11 मीटर है, CD 6 मीटर है, और AC जो है खंभों के पादों के बीच की दूरी AC इज इक्वल टू कितनी है, 12 मीटर। ये इतनी बात आपको दे रखी है। जो जो चीजें आपने वहां पे की हैं वो यहां पे लिख लीजिए। लिखेंगे चित्रानुसार। फिगर क्या कहता है, डीपी जो है वो AC के बराबर है और AC जो है वो 12 मीटर है। तो इस तरीके से आपको डीपी मिल गया। AP जो है वो CD के बराबर है और CD जो है वो 6 मीटर है। तो इस तरीके से आपको AP मिल गया। और BP जो है BP जो है वो AB में से AP को माइनस करने पर मिलेगा AB आपका 11 है और AP जो है वो आपका 6 है। तो इस तरीके से BP जो आपका आएगा 5 मीटर हो जाएगा BP। अब BP पता चल गया, DP पता चल गया, समकोण त्रिभुज BPD को यूज कर लीजिए। लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज BPD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बीपी स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, डीपी स्क्वायर का मतलब है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, 12 का स्क्वायर है 144, ये आपका आ जाएगा 169 और ये है आपका BD स्क्वायर। इसका मतलब BD इज इक्वल टू कितना आ गया, BD इज इक्वल टू आ गया 13 मीटर। 169 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा। और BD क्या है, खंभों के सिरों के बीच की दूरी, इसलिए लिखेंगे इसलिए खंभों के सिरों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 13 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस के जैसा लगने वाला सवाल ट्रायंगल में अगर पूछा जाता है उसको कैसे लगाया जाता है, तो ये आप उसका मेथड है, इसको आप लगाइए। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है
माना कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है, एडी लंब बीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी डॉट सीडी होगा। बीडी माइनस सीडी इसमें लिखा हुआ, माइनस नहीं है, बीडी डॉट सीडी यानी बीडी इंटू सीडी होगा। एक ट्रायंगल एबीसी आपको दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी में कोण ए आपका 90 डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज है। उसके अलावा एडी लंब बीसी है, यानी एक और 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो प्रूव करना है कि एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी। ये अभी एक सवाल आपने पीछे प्रूव किया था, उसी का अपोजिट है। जो पीछे एक सवाल ऐसा ही आया था, मैं दिखा दूं आपको। नहीं, ये नहीं, ये क्वेश्चन एक ये सवाल देखिए आपने प्रूव किया। इसमें क्या था, ट्रायंगल एबीसी में एडी लंब बीसी था, एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी था। त्रिभुज सिद्ध करना था आपको कि त्रिभुज एबीसी समकोण है। इसी सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया गया है। इस सवाल में जो दिया था, अब जो सवाल आपको करना है वो आपको उसमें प्रूव करना है, और इसमें जो प्रूव करना था ये उसमें दिया है। इस सवाल में क्या था, एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी दिया गया था और एबीसी को समकोण त्रिभुज प्रूव करना था। और अब जो सवाल आपको लगाना है उसमें क्या कहा गया है, एबीसी का एक कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी कि एबीसी समकोण त्रिभुज है और एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी प्रूव करना है। तो उसी का ऑपोजिट है, लेकिन आइए कर लें हम लोग। सबसे पहले एक ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे, और उस ट्रायंगल एबीसी की विशेषता क्या है कि उसका कोण ए जो है वो 90 डिग्री का है। तो एक ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। ये एक ट्रायंगल एबीसी हो गया। इस ट्रायंगल एबीसी में कोण ए जो है वो 90 डिग्री का है। तो कोण ए 90 का मतलब क्या है, ये आपका ए है, बाकी बी सी आप किसी को भी मान सकते हैं। तो ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ये ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद कहा गया है एडी लंब बीसी, ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो भी बना लीजिए आप। ये 90 है और ये लंब डाला गया है, तो ये भी 90। ये भी 90। ठीक है, नाम रख दीजिए। ये आपका क्या है, ए डी। चलिए जो जो ये दे रखी है उनको हम लिखेंगे। ट्रायंगल एबीसी में एडी लंब बीसी, नहीं, कोण ए बराबर 90 डिग्री
तथा AD लंब BC है, इसलिए क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, इसलिए ABC कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? BC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एक समीकरण BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब दूसरी बात, क्योंकि AD लंब BC दे रखा है तो दो समकोण त्रिभुज और बनेंगे, एक ADB और दूसरा ADC। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों को भी इस्तेमाल कर लीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। लिखेंगे क्योंकि AD लंब BC, इसलिए समकोण त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, इसमें क्या होगा? अगर ADB आप लेंगे तो ये 90 है, 90 के सामने का जो कर्ण होगा ये AB हो जाएगा, तो कर्ण आपका हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ADC की बात करेंगे तो कर्ण AC स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 होगा। दोनों समीकरणों को ऐड कर दीजिए आप, समीकरण 2 और समीकरण 3 को। ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD और AD मिलके 2AD हो जाएगा प्लस BD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। समीकरण 1 कहता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो है वो BC स्क्वायर की वैल्यू है, तो इक्वेशन नंबर 1 से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे? BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको आप ऐसे ही बनाने, 2AD स्क्वायर को बना रहने दें, BD स्क्वायर ये रहा और CD स्क्वायर ये रहा। BC स्क्वायर को ध्यान दीजिए जरा, BC को अगर आप देखें तो ये जो BC लाइन आपके सामने लिखी हुई है, BC को आप क्या लिख सकते हैं? BD प्लस CD। BD प्लस CD अगर आप करेंगे तो आपको BC मिल जाएगा, तो BC की जगह हम क्या लिख देंगे? BD प्लस CD और उसका स्क्वायर। BC की जगह हम लिखेंगे BD प्लस CD, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। बाकी सारी कहानी आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, A प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, AB का मतलब 2BD डॉट CD इज इक्वल टू, जो लिखा है वो लिखा रहने दें, 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल, आएगा आपका क्या? 2AD स्क्वायर बचा, इक्वल टू में बचा 2 टाइम्स BD डॉट CD, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका AD स्क्वायर हो गया और ये BD डॉट CD हो गया और ये हो गया आपका, जो आपको लाना था वो आपका प्रूव हो गया। AD स्क्वायर इक्वल टू BD डॉट CD लाना था,
वो आपका सिद्ध हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्लाइड का भी और आपके इस चैप्टर का भी। बस ट्रायंगल इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए फिगर बना के थोड़ा देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहा गया एक समचतुर्भुज, तो एक समचतुर्भुज बनाइए आप। ए बी सी डी, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के दो विकर्ण होंगे, दो विकर्ण बना लीजिए आप। एक AC होगा, एक आपका होगा BD। क्या प्रूफ करना है जरा देखें। सिद्ध करना है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। भुजाओं के वर्गों का योग मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। यानी जो प्रूफ करना है भुजाओं के वर्गों के योग का मतलब है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर होगा किसके बराबर सिद्ध करना है, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध करना है। विकर्णों के वर्गों का योग मतलब पहला विकर्ण आपका AC स्क्वायर और प्लस दूसरा विकर्ण आपका BD स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करके लाना है। एक समचतुर्भुज में उस समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ऐसा आपको एक समचतुर्भुज में प्रूव करना है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, यहां पर सिर्फ लैंग्वेज में लिखा गया है इसलिए ये लग सकता है कि नया सवाल है, लेकिन ये एग्जैक्ट रिजल्ट आप ये प्रूव कर चुके हैं। किसी समचतुर्भुज में AB BC CD और DA के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा, ये आप सिद्ध कर चुके हैं। यहां लैंग्वेज में लिखा है, वहां मैथमेटिकल स्टेटमेंट था। मैं दिखाई दे रहा हूं आपको कहां पे आपने किया है। ये देखिए लास्ट क्लास जो थी इसके पहले वाली जो क्लास थी उसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, ये इसके पहले वाली क्लास का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था देखिए वो यही है। माना एक समचतुर्भुज रोम्बस ABCD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये क्या है, भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर सिद्ध करना है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। ये क्या है, विकर्णों के वर्गों का योग। यानी समचतुर्भुज में भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर आप प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये वही, इसमें जो सोल्यूशन दिया गया था वही सेम सोल्यूशन आपका इस सवाल का है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। सिर्फ इस वाले सवाल में केवल लैंग्वेज लिख दी गई, उसमें ABCD करके क्वेश्चन में ही कह दिया गया। तो ये सवाल आपका रिपीटेड था, ये सवाल आपका लग चुका है। दोबारा आप प्रैक्टिस इसकी करिए, लेकिन यहां पर दोबारा इसको लगवाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के साथ ट्रायंगल चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और जितना डिटेल में आपने ट्रायंगल को पढ़ा है, जितनी डिटेल में जितने क्वेश्चन, जितनी थ्योरम्स, जितनी क्लासेस ट्रायंगल पे हम लोगों ने की हैं, उतनी शायद ही ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में भी इतनी क्लासेस किसी ने की हो। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि जितनी क्लासेस मैंने आपको करवाई हैं, जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है, उसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक से रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और एग्जाम्स में भी आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे ट्रायंगल के उससे। और बाकी भी जितने चैप्टर्स हैं वो भी आपको अन्य जगहों से बहुत ज्यादा कंटेंट दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात सीधी ये है कि आपको जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको आप रिवाइज करते रहिए, रिवीजन उसका करते रहिए लगातार। और अभी जो एक लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है सर्कल, तो सर्किल की अगली क्लास में जो है हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रमेयों को देखेंगे और उसके सवालों को देखेंगे। ट्रायंगल को हम आज यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ट्रायंगल हमारा कंप्लीट होता है। अब आप इसको रिवाइज करते रहिए और हम मिलेंगे सर्कल के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।